स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का रोल सबसे अहम माना जाता है। हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ ब्राह्मण सांसदों और विधायकों की एक मीटिंग ने जहां भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द बढ़ा दिया था, जिस तरह से धीरे धीरे करके वो सर्द जैसे ही ख़त्म हुआ, एक बड़े चेहरे ने आकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी हैं। हम बात कर रहे हैं रोहित पांडे की। रोहित पांडे ने जो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर जैसे ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तब से फिर ब्राह्मण राजनीति में भूचाल आ गया है। पहले भी शिवपाल सिंह यादव ने ये कह दिया था कि जिन ब्राह्मणों का इज्जत अगर कहीं किसी पार्टी दल में नहीं है तो वो हमारी पार्टी में आए, उन्हें सर्व सम्मान दिया जाएगा। इसी को देखते हुए रोहित पांडे ने पहला कदम बढ़ाया और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को लेकर एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों के कार्ड खेलने में लगी रही, लेकिन अंतर कलह कहीं ना कहीं इस तरह से था कि ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। रोहित पांडे ने जैसे ही समाजवादी पार्टी में कदम रखा, उसके बाद से पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई। जैसे उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दामन थामा तो पूरा लखनऊ पोस्टर और बैनरों से पट गया। उसके बाद संत कबीर नगर जिले में उनका पहला आगमन आज हुआ था और 3 दिन से ही बैनर पोस्टर इस कदर लगे हुए थे कि जान लीजिए कि पूरा संत कबीर नगर जिला पूरे तरीके से रोहितमय हो गया था। अब जिसको लेकर यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चाएं तेज हो गई और उन चर्चाओं के बीच में जो है एक बयान समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक एवं वर्तमान समय के जो जिलाध्यक्ष, उन्होंने भी एक बात कहकर ब्राह्मण समाज की राजनीति में और गर्माहट पैदा कर दी है। उन्होंने सीधा राम जी का हवाला देते हुए ये कह दिया कि जिस तरह राम जी के साथ हनुमान जी ने मिलकर पूरी लंका की लंका लगा दी थी, उसी तरह जो है वो रोहित पांडे को अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की लंका लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम। जिस तरीके से भगवान राम परेशान हुए थे, हनुमान जी ने पूजा करके खड़े हुए तो रावण का बस हुआ। इसी तरीके से रोहित पांडे और समाजवादी पार्टी में आए हैं। हमें भाजपा का सफाया होगा और भाजपा का कायाकल्प होगा। ब्राह्मण समाज जब से रोहित पांडे ज्वाइन किया है, तब से हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ का ब्राह्मण हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और आज जनता की आवाज भी आ रही है, ब्राह्मणों की आवाज भी आ रही है कि आने वाली 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज इस तरीके से सरकार सबको लाइन में खड़ा कर दी है, चाहे डीजल की लाइन हो, चाहे गैस की लाइन हो, चाहे कोरोना में रहा हो, कोरोना की लाइन में खड़ा कर दिया, पैसा बंदी दूसरा बंदी की लाइन में खड़ा कर दिया। इस तरीके से भाजपा के लोग खाली लाइनों में खड़ा करते हैं, जो गरीब मजदूर पेशेवर है उनको बर्बाद करने का काम। अब्दुल कलाम साहब का ये बयान आपने सुना, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे हिम्मत और जज्बे के साथ उन्होंने कहा कि इस बार 27 की सत्ता पर अखिलेश यादव विराजमान होंगे। ये इनकी नीयत रही है कि इस बार 27 के चुनाव में कुछ पलटवार करेंगे, क्योंकि रोहित पांडे जैसे ही समाजवादी पार्टी का दामन थामे, तैसे ही ब्राह्मण समाज में गतिविधियां बढ़ गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर रोहित पांडे जी से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता बनकर संत कबीर नगर जिले में आया हूं। जिस तरह से पार्टी के हाईकमान का निर्देश होगा उसी तरह से वो पालन करेंगे। लेकिन सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं चल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं रोहित पांडे के मन में यही बात है कि उनका जो है कहीं सम्मान, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर उनका कहना था कि दबी जमान में कि जो भारतीय जनता पार्टी में भी ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, और अगर सम्मान सुरक्षित कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी में। क्या उन्होंने कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी एकमात्र ऑप्शन है। इस स्टेट में 2 ही पार्टी है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। बीजेपी का जो काम जमीन पे तो कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। इनका जो बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो प्रेस और प्रोपेगेंडा पर ज़्यादा डिपेंड करता है। रियल लाइफ में कोई लोगों की मदद नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम में मास फेल्योर है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हर मोर्चे पे सरकार फेल रही है। ऐसी स्थिति में
जो भी इस प्रदेश का विकास चाहता है उसके लिए अखिलेश जी का नेतृत्व और समाजवादी पार्टी एकमात्र विकल्प है। देखिए, ब्राह्मण ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि उनके साथ है। आज़ादी के 50 साल तक ब्राह्मण ने कांग्रेस को वोट दिया, उसके बाद बसपा को वोट दिया, फिर सपा को वोट दिया, फिर भाजपा को वोट दिया। वोटर फ्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वोटर वोट देने के लिए फ्री है। जब उसको लगेगा कि उसके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, वो डिसीजन ले सकता है, और उस ब्राह्मणों ने डिसीजन लिया है। सबसे ज़्यादा वोट देने के बाद पिछले 10 सालों में अगर किसी की सबसे ज़्यादा किसी को सम्मान नहीं मिला उस पार्टी में तो बीजेपी है। 50-50 एमएलए बीजेपी में है ब्राह्मण बिरादरी से, लेकिन एक भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं उनके पास। पार्टी जो भी दिशा, मैंने पार्टी के सिपाही के तौर पे अखिलेश यादव की समझ पार्टी ज्वाइन करी है। पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी मैं उस पर पार्टी के साथ रहूंगा और काम करूंगा। अब ये पोस्टर फाड़ना तो ये किसी का फ्रस्ट्रेशन शो करता है, कोई लाइक नहीं करता होगा, तो उससे इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं तो पूरी ब्राह्मण समाज के, मैं सारे समाज को सपा के साथ लेकर चलना चाहूँगा। आपने जो है रोहित पांडे जी की बातों को सुना। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी दिन तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की नीतियां उन्हें समझ में नहीं आई, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों से मुतासिर होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, समाजवादी पार्टी में आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गर्मजोशी से आज उनका स्वागत किया है। 3 दिन पहले से बैनर पोस्टर से पूरा संत कबीर नगर जिला पड़ गया था और समस्त क्षेत्रों के लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कहीं ना कहीं ये कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रोहित पांडे के समाजवादी पार्टी में आने के बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अगर रोहित पांडे कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में अगर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन अब सीट बंटवारे का मामला है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उन्हें अभी तक टिकट के मसले पर कोई बात नहीं की है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब की बार ना ही किसी मुसलमान या किसी यादव बिरादरी को टिकट देगी, क्योंकि उसने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था पप्पू निषाद को लेकर, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार चाहे 313 विधानसभा हो या फिर मेहदावल विधानसभा हो या फिर धनघटा विधानसभा हो, ऐसे चेहरे को नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी जिसमें अंतर्कलह छलक रहा हो। फिलहाल जो है अखिलेश यादव ने इस बार जो संत कबीर नगर कि 313 विधानसभा सीट पर जैसे ही रोहित पांडे को भेजा है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बातें जरूर आई हैं कि इस बार जो अखिलेश यादव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कहीं ये 313 विधानसभा का भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ना हो। हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि जब से संत कबीर नगर जिला यहाँ पे मौजूद हुआ है तब से लेकर आज तक 313 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। इस बार लोग कयास ये लगा रहे हैं कि 313 विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कायम होगी। बने रहिए, राजनीतिक से जुड़े मुद्दे को लेकर अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार 313 में किसकी सरकार होगी। बने रहिए आप सिटी समाचार से।